लो सेवन क्लास। देखो 4.4 हमारे वैसे कल हो गई थी, है ना। मैंने 2% जो है इसके तीसरे के तो मैं होमवर्क में करने के लिए दिए, दूसरा तो मैंने समझा भी दिया था, तीसरा थोड़ा समझाया नहीं था मैंने, तो चलो मैं तीसरा करके बता देता हूँ ना। तीसरे का तीसरा 14% तो करना नहीं है, पजल है तुम्हारी। तीसरे का तीसरा देखो, ये सोल्व करके बता। तीसरे का तीसरा है कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, है ना। बाग में पेड़ लगाए थे, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, मतलब कुछ पेड़ तो ऐसे थे जिन पे फल आते थे और कुछ पेड़ ऐसे थे जिन पे फल नहीं आते थे। तो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या की तिगुने से 2 अधिक थी। तो हम मान लेते हैं, माना उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या की, तो माना फल वाले पेड़ तो कितने हो जाएंगे x, ठीक है। तो फलों वाले पेड़ों की संख्या, बिना फलों के पेड़ यानी ऐसे पेड़ जिन पर फल नहीं थे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक। तो फलों वाले पेड़ है x का तिगुना, यानी 3 से गुणा कर देते हैं से 2 अधिक। तो क्या बड़ी x को 3 से गुणा करोगे तो 3x प्लस 2। x को मान लिया अपने फलों वाले पेड़, तो बिना फलों वाले पेड़ कितने हो गए 3x प्लस 2, ठीक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, यानी एक चीज और दे रखी है, बिना फलों वाले पेड़, ये भी दे रखी है हमको, संख्या में कितने 77। तो समीकरण रूप में लिखेंगे तो ऐसे है ये, तो इसको हल करना है, यानी प्रश्नानुसार क्या बना हमारे पास में 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 बराबर 77। अब देखो अभी तक हमने जो हल करने का तरीका देखा था वो दोनों में भाग लगाकर गुणा करके ये देखा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पक्षांतरण करने वाला तरीका। पक्षांतरण में कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस 2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण कर देंगे। इस तरीके से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। यहाँ प्लस की संख्या है, देखो प्लस की संख्या को उठा के अगर मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस वाली संख्या किस में आ जाएगी, माइनस में। अगर यहाँ की संख्या माइनस में होती है तो वो आती प्लस में, उल्टा होता है। प्लस वाली संख्या चल जाती है माइनस में, माइनस वाली चल जाती है प्लस में, गुणा वाली चल जाती है भाग में, भाग वाली चल जाती है गुणा में। तो जब इसको उठा के हम इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल ये 3x, इधर तो भैया 3x बराबर 77, ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये 3 देखो, ये किसमें गुणा में है, इधर भेजूंगा तो भाग में चल जाएंगे, तो क्या बचेगा इधर से x 77 माइनस 2 बटे 3, x बराबर क्या आ जाएगा 77 में से 2 घटाओ 75 बटे 3, 3 का भाग लगा दो इसमें, x बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 पंजे 15, x का मान कितना आ गया 25, और x का है फल वाले पेड़ों की संख्या, यही तो पूछी हमें, फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 25। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ने 4.1 का लास्ट पर्सन जो था ना वो नहीं करवाया था, तो असल में वो जो पर्सन है ना बच्चों वो 4.4 में दे रखा है, इसे 4.1 का छठा पर्सन है। इसमें क्या करना है कि खाली समीकरण बनाना है। जैसे कल हमने जो पर्सन किया था इरफान वाला, है ना, इरफान और परमीत के पास में कितने कंचे हैं, तो उसमें तो हमने कंचे निकाले थे पूरे, बस वो समीकरण जो बना था ना वहां तक इसका उत्तर हो जाएगा पहला, और दूसरा भी ऐसा ही है। तीसरा मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान रखना, ये पर्सन है 4.1 का छठे का तीसरा पर्सन। ये है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। अध्यापिका ने यह कहा कि विद्यार्थी ने अधिकतम अंक जो प्राप्त किए हैं वो न्यूनतम अंक के दुगने से 7 अधिक है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है ना। तो अब इसकी एक समीकरण बनानी है। खाली प्रश्न में दे रखा है कि न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए, तो हम मान लेते हैं, माना न्यूनतम प्राप्त अंक कितने हो गए मेरे L,
ठीक है। अब न्यूनतम प्राप्त अंक तो मैंने हल मान लिए, तो अधिकतम अंक क्या बोल रहा है वो कि न्यूनतम अंक के दुगने का 7 अधिक। तो अधिकतम अंक एक तो हमने को संख्या दे रखी है कि अधिकतम अंक जो है ना वो 87 है, और अधिकतम अंक न्यूनतम अंक के हिसाब से हम बताएं तो क्या है वो न्यूनतम अंक के दुगने से 7 अधिक। तो न्यूनतम अंक है l इंटू 2 प्लस 7। समीकरण क्या बनी 2l प्लस 7। ये 2l प्लस 7 वही 87 बराबर है। तो समीकरण क्या बन जाएगी प्रश्नानुसार 2l प्लस 7 बराबर 87। बस यही अपना उत्तर हो गया, क्योंकि 4.1 में केवल समीकरण ही बनानी है, हल नहीं करना। 4.4 में फिर इसको हमने आगे हल करना सीखा था। चौथा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। शीर्ष कोण जो है प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, याद रखिएगी त्रिभुज की। तो मान लिया प्रत्येक आधार कोण मान लिया हमने 20 डिग्री है, तो शीर्ष क्या हो जाएगा आधार कोण का दुगना बोल रहा है ना वो, किसका दुगना यानी b इंटू 2, और b इंटू 2 क्या बन जाएगा 2b। ठीक है। अब समीकरण बनानी। एक अपने को बात ध्यान में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 2 कोण तो है आधार हमने b माना, दोनों हो गए ये b प्लस b, और फिर शीर्ष कोण कितना है 2b प्लस 2b किसके बराबर है 180 के बराबर है। b 2b 4b, तो 4b बराबर 180 डिग्री। ये अपना एक और समीकरण हो गया। ठीक है। तो ये हमारी चौथी प्रश्नावली हो गई समाप्त। ठीक है। कल हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।